लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमारे आसपास के चीजों को देखने में, यानी जितने भी आपके पास आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है उसको देखने में आप लाइट का हम लोग यूज करते हैं। हमारी जो आईज है यानी आंखें हैं उससे हम नहीं देख सकते, इसके साथ साथ हमको लाइट भी चाहिए जिससे हम अपने आसपास के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको देख सकते हैं। लाइट की मदद से हम अपने आसपास जितने भी बिल्डिंग्स है, ट्रीज हैं, ठीक है, जितने भी आसपास के फील्ड है, जितने भी जो भी चीज है, जो भी विजिबल है जो हमारे आसपास है, वो लाइट के हेल्प से हम देख सकते हैं। या किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको लाइट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट में आपका लिखा हुआ लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस, यानी हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उसको देखने के लिए हमको लाइट की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपके पास घर पे टेबल है, ठीक है, तो कोई बच्चा बोलता है कि हम उसको आंख से हम देख सकते हैं। तो अगर आप अंधेरे रूम में रहोगे, डार्क रूम में रहोगे और उसमें पूरा अंधेरा है, तो आप अपने आंख का जितना भी यूज करो तो हम वहां पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो जो आपके आसपास रखा हुआ है उसको हम नहीं देख सकते। जब तक वहां पे टॉर्च का लाइट या बल्ब का लाइट नहीं पड़े तब तक हम नहीं देख सकते। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट के आईज, जो हमारे पास ह्यूमन आई है, आंख के अलावा लाइट की भी जरूरत पड़ती है। तो लाइट बेसिकली नीड होता है हमको देखने के लिए। नेक्स्ट आपका व्हाट मेक्स थिंक विजिबल, चीजों को देखने में कौन हेल्प करता है। चीज जो हम हमारे पास जो भी चीज है जैसे टेबल, चेयर, फैन या आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी है, उनको विजिबल होने में, उनको देखने के लिए आपको क्या हेल्प करता है। जैसे हम एग्जांपल में हम लिख सकते हैं, अभी बताएं कि हमको कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए, मान लीजिए सिर्फ आपके पास आंख है, आइज है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हम सिर्फ अपनी आइज के हेल्प से ही अपने आस पास के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। उसके लिए लाइट हमको चाहिए, और लाइट कैसे हेल्प करता है देखने में उसको आपको आगे बताया जा रहा है। तो व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, तो सबसे पहले ये समझना है जो हमारे पास दो आईज हैं उसके हेल्प से सिर्फ हम नहीं देख सकते। इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे डार्क रूम में है, कोई भी अंधेरे रूम में हो, ठीक है, कोई और जगह, ऐसा जगह जहाँ पे लाइट नहीं आ रहा है, तो आप अपने आईज का जितना भी यूज करो तो भी जो भी ऑब्जेक्ट वहां पे है उसको देख नहीं सकते। उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, आप डार्क रूम में हो और आपके सामने एक मिरर है, तो जब तक लाइट नहीं होगा तो आप अपने मिरर में अपने फेस को नहीं देख सकते, जब तक लाइट वहां कोई भी सोर्स से नहीं आए। जैसे मान लीजिए सोर्स ऑफ लाइट वहां पे टॉर्च होगा, अगर टॉर्च सोर्स ऑफ लाइट है तो तब लाइट टॉर्च से आएगा तो हम देख सकते हैं। या कैंडल है वहां पे सोर्स ऑफ लाइट, तो जब तक सोर्स ऑफ लाइट मतलब लाइट जहां से नहीं है आने वाला सोर्स आपके पास नहीं रहेगा तब तक हम कोई भी विजुअल, कोई भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। ठीक है, जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो डार्क रूम में और कोई भी सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, नहीं वहां पे टॉर्च का लाइट आ रहा है, नहीं वहां पे कैंडल का लाइट आ रहा है, नहीं वहां पे सन का लाइट आ रहा है, तो तब आप अपने फेस को मिरर में नहीं देख सकते। लेकिन जैसे ही कैंडल आप जलाते हो, ठीक है, तो कैंडल का जो लाइट है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। ऑब्जेक्ट में तो आपको अपने फेस पे देखना है, तो आप पे पड़ेगा और वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, जिससे आप उसको मिरर में देख सकते हैं। या कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए टेबल है, एक डार्क रूम में थे और उस रूम में बहुत सारे टेबल है, और एक मान लीजिए सोर्स ऑफ लाइट के रूप में वहां पे हमने क्या जलाया, टॉर्च जलाया। तो जैसे ही टॉर्च का लाइट किस पे पड़ेगा, टेबल पे, और वो वहां पे जो लाइट पड़ेगा वहां से क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों पे आएगा, जिसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आइज का जो लाइट रिफ्लेक्ट करके आएगा उससे हम उस ऑब्जेक्ट यानी उस टेबल को हम देख सकते हैं। ठीक है, एक समझे। दूसरा एग्जांपल और लिख सकते हैं कि मान लीजिए आप एक रूम में हो और दो फ्रेंड्स खड़े हो, दो दोस्त खड़ा है, और जब भी लाइट नहीं रहेगा तो आपस में एक दूसरे को हम नहीं देख सकते हैं। दो फ्रेंड है ए और बी, और दोनों एक डार्क, कभी आप हाइड एंड सीक खेलते हो यानी लुका छुपी, तो अंधेरे वाले में तो देख नहीं ना पाता है, लेकिन जैसे ही लाइट जलेगा, आप जहाँ पे खड़े हो वहां पे सोर्स ऑफ लाइट आएगा, चाहे टॉर्च से आए या बल्ब से आए, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है कि जहां से लाइट आता है उसी को हम क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट आपका कैंडल भी हो सकता है, टॉर्च भी हो सकता है, सन भी हो सकता है, ठीक है, ये सब सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है। या फायर, आग जला दो, आप आपस में आग जलाओ, ठीक है, कागज में फायर जलाओ, फ्लेम होगा तो उससे भी रोशनी आएगी, तो उससे भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो दो ए और बी, दो फ्रेंड आपस में खड़े हैं, तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को क्या कर सकता है, देख नहीं सकता। मान लो एक फ्रेंड ये है, ठीक है,
एक फ्रेम ये है, और ये क्या है, डार्क रूम है। कैसा रूम है, डार्क रूम है। अब डार्क रूम है तो क्या होगा, नहीं देख पाएगा। तो जैसे ही सोर्स ऑफ लाइट आएगा, मान लो ये ऑब्जेक्ट पे, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लाइट आएगा आएगा तो यहाँ पे लाइट इस बी पे पड़ेगा, ये बी पे सोर्स ऑफ लाइट पड़ेगा और ये रिफ्लेक्ट होकर इसके आईज में जाएगा। तब हम क्या कर सकते हैं, ये जो ए पर्सन है वो बी को देख सकता है, उसी तरह बी के साथ होगा। जैसे ही रोशनी आएगा तो ए पे भी जाएगा, ठीक है। तो ए पे जो लाइट जाएगा इस पे रिफ्लेक्ट होके इसके आंख पे आएगा, तो ए और बी एक दूसरे को क्या कर सकता है, देख सकता है। उसी तरह आप दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। यहाँ पे दूसरा हम ले सकते हैं, एक मान लीजिए मान लो यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्ट है, ये टेबल है आपका। टेबल जो है ये डार्क रूम में है, ये टेबल जो है एक डार्क रूम में है, और यहाँ पे कोई पर्सन ए खड़ा है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन ए जो है यहाँ पे खड़ा है। अब तो जब अंधेरा, लाइट नहीं है यहाँ पे, अब मान लो यहाँ पे नो लाइट यानी डार्क रूम, तो जब डार्क रूम है तो ये ए वाला जो पर्सन है, ये ए पर्सन है, ये तो इसको देख नहीं पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने क्या करते हैं, टॉर्च लेके जाते हो ना डार्क रूम में, तो ये मान लीजिए ये पर्सन है, ये टॉर्च लाया है। अब ये टॉर्च कहाँ पे मारेगा, जिस ऑब्जेक्ट को देखना रहता है उसी पे ना उसका लाइट मारेगा। तो ये मान लीजिए ये टॉर्च लाया है यहाँ से, और यहाँ पे लाइट मार रहा है, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट इसका क्या है, टॉर्च। तो जैसे ही लाइट इस बुक पे पड़ेगा लाइट, तो इसका लाइट क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे पड़ेगा तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट ऑपेक ऑब्जेक्ट है। ऑपेक ऑब्जेक्ट आपको पता है जिससे लाइट पास नहीं करता है, ठीक है। तो ऑपेक ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं करेगा, बल्कि यहाँ से क्या होगा, जैसे ही लाइट पड़ेगा तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और जैसे ही रिफ्लेक्ट होकर क्या आएगा, इसके आंख पे आएगा। यहाँ पे तो मान लीजिए आज दो है, इसके आंख पे रिफ्लेक्ट होकर आएगा, जिसके कारण ये क्या करता है, ये जो बुक है या टेबल है वो विजिबल हो जाएगा। तो हमने यहाँ देखा, हमने क्या देखा, हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे हमने, और यहाँ पे एक वॉइस को खड़ा कर दिया। इसने सोर्स ऑफ लाइट के लिए क्या यूज किया, टॉर्च का यूज किया। किसका यूज किया, टॉर्च का यूज किया। टॉर्च का जैसे ही यूज किया तो क्या किया, टॉर्च जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पे रोशनी टॉर्च कर गया इस बुक पे या टेबल पे, तो टेबल से जो ये ओपेक ऑब्जेक्ट है यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके इसके आंख में गया, ये बॉय, और ये बॉय फिर क्या हो गया, यहाँ देख। तो हम बोल सकते हैं कि लाइट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आंख के साथ साथ लाइट भी चाहिए, और लाइट जो होता है ऑब्जेक्ट पे जाता है और रिफ्लेक्ट होके आता है, जिससे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो और बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं यहाँ पे व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। यहाँ पे आपको बताया गया है, ये हेडिंग आपका, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल को चीजों को देखने के लिए कौन यूज होता है, क्या कौन हेल्प करता है, तो इट इज लाइट विच मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। यानी लाइट है जो चीजों को विजिबल करने में हेल्प करता है। आंख के साथ साथ आपका लाइट भी है जो चीजों को देखने में, चीजों को विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, लाइट इनेबल अस टू सी थिंग्स फ्रॉम विच इट कम्स फ्रॉम, और फ्रॉम इट इज रिफ्लेक्टेड। और लाइट किस तरह से हमको हेल्प करता है, जहां से ये लाइट आता है या जहां से ये रिफ्लेक्ट होता है वहां से हमको इसको देखने में हेल्प करता है। मान लीजिए आपको पता है ना, एक ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ एक पर्सन, मान लो एक आयुष नाम का लड़का यहाँ पे खड़ा है, और ये टॉर्च मारेगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पे लाइट जाएगा और रिफ्लेक्ट करके लाइट इसका आंख पाएगा, जिससे ये आयुष नाम का लड़का क्या होगा, इस पर्टिकुलर बुक को देख सकता है।